जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा जो होने जा रही है ऐसे प्लेनेट से संबंधित होने जा रही है जो हमारे जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है और इस समय अति विशिष्टकारी होकर बैठा हुआ है। अति विशिष्टकारी शुक्र जब अपना प्रभाव देने पर आते हैं तो हमारे जीवन में वारी न्यारी कर देते हैं। चाहे वो धन संपदा से जुड़ा हुआ इनका प्रभाव हो, ऐश्वर्य से जुड़ा हुआ, या फिर आपके मान सम्मान प्रसिद्धि आकर्षण से जुड़ा हुआ प्रभाव हो। ये सभी प्रभाव हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वहीं इनकी जो दृष्टि जा रही है वो आजीविका के भाव पर जा रही है। तो यानी कि एक चीज़ तो यहाँ पर निश्चित है कि शुक्र, देखिए, यहाँ पर अति विशिष्टकारी होकर बैठे हुए हैं, गुरु उच्च के होकर बैठे हुए हैं। इन दोनों ग्रहों का इस समय पर एक दूसरे के साथ जो योग बनने जा रहा है, जिस तरीके से हम राशि परिवर्तन राजयोग को जानते हैं उसी तरीके से इनका नक्षत्र परिवर्तन राजयोग निर्मित होने जा रहा है। जिस तरीके से हमने पिछले वीडियो में गुरु के नवमांशगत प्रभाव की चर्चा की थी, उसी आधार पर इस समय पर शुक्र के नक्षत्र परिवर्तन की बात करेंगे। शुक्र बेहद महत्वपूर्ण प्लेनेट माने जाते हैं, जहाँ सिर्फ इन्हें आपके सौंदर्य आकर्षण से जोड़कर ही नहीं देखा जाता, बल्कि भौतिकतावादी दृष्टिकोण और भौतिकतावादी के लिए सबसे उत्तम ग्रह माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान विज्ञान अनुसंधान से जुड़े हुए ग्रह भी माने जाते हैं, क्योंकि इस चराचर जगत को जितनी भी गूढ़ रहस्यमयी विद्याएं देने का कार्य है वो शुक्र के ही अनुसंधानों के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ है। तो देखिए, जिस तरीके से पिछले वीडियो में हमने शुक्र के प्रभाव को गुरु के साथ मिलाकर आपको चर्चा बताई थी, आज हम शुक्र पर गुरु के प्रभाव की चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि शुक्र इस समय पर विशाखा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। विशाखा नक्षत्र जो देव गुरु का नक्षत्र है, जिसके कि रूलर जो है वो देव गुरु हैं। यह देव गुरु देखिए आपके जीवन के आरंभ से लेकर अंतिम पड़ाव तक देव गुरु का सकारात्मकता बहुत अनिवार्य होती है। क्योंकि देखिए, आपके ज्ञान विज्ञान की चर्चा करें, आपके करियर की चर्चा करें, करियर में स्थायित्व की चर्चा करें, आपके पास बैंक बैलेंस की चर्चा करें, विवाह की चर्चा या विवाह सुख, दाम्पत्य जीवन, संतान प्राप्ति, संतान की तरफ से मिलने वाला सम्मान या जो प्रसन्नता होती है, वृद्धावस्था में आपका संतान की तरफ से एकदम से अच्छे तरीके से आपको ट्रीट किया जाता रहे, यह भी गुरु के ही प्रभाव में आता है। अब गुरु देखिए एक अमृतमयी प्लेनेट माने जाते हैं। जिस भी ग्रह को अपने प्रभाव में लेते हैं, समझ लीजिए वहाँ पर सकारात्मकता से भरपूर कर देते हैं। इसके अलावा गुरु का एक और प्रभाव है विस्तार, यानी कि किसी भी चीज़ को, आपके पास एक मकान है तो आपको चार चार मकान बनाने में मदद कर देंगे। आपके पास एक गाड़ी है, आपके पास चार चार गाड़ियाँ हो जाएंगी। यह विस्तार जो होता है गुरु का होता है। और सुख सुविधा, देखिए चीज़ें तो बहुत सी होती हैं। कहीं जाने के लिए हम पैदल भी जा सकते हैं, हम साइकिल से या बैलगाड़ी से, या पुराने ज़माने में तांगा गाड़ी चलती थी उनसे भी जा सकते हैं। लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी जाया जा सकता है। लेकिन जब हम अपने लग्जीरियस गाड़ी में बैठकर जाते हैं, यही शुक्र के प्रभाव के द्वारा उत्पन्न होता है। पहनने के लिए हम देखिए 100-200 के कपड़े भी पहन सकते हैं, लेकिन जब हमें पहनने के लिए ब्रांडेड और बहुत जल्दी जल्दी कपड़े प्राप्त होने लगे, ये शुक्र के प्रभाव से ही होता है। आपसे बात करने के लिए आपके पास 2-4 लोग या आपका परिवार ही बहुत होता है, लेकिन अगर हर व्यक्ति आपसे बात करना चाहे, आपके आसपास रहना चाहे, ये शुक्र के प्रभाव से ही होता है। आपकी घर घर चर्चा हो, यानी जब व्यक्ति आपसे प्रभावित होगा तो आपकी घर घर चर्चा होगी, या आपने कोई ऐसा कार्य किया हो जिस कार्य में आपने अप्रत्याशित रूप से वृद्धि की हो तो आपकी घर घर चर्चा होती है। ये सारी चीज़ें हमें शुक्र के प्रभाव से ही प्राप्त होती हैं। अब सूर्य जब विशाखा नक्षत्र से गोचर करेंगे तो इनके प्रभाव हमें किस तरीके से प्राप्त होने वाले हैं, इस पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में।
तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपकी लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, शुक्र जो अति विशिष्टकारी होकर आपके सुख भाव में बैठे हुए हैं, सबसे पहले आपके सुखों में वृद्धि करेंगे। मसलन इस समय परिवार के लोगों का अटेंशन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बना रहने वाला है। आपको इस समय किसी की मदद चाहिए या सपोर्ट चाहिए, सहयोगात्मक रवैया चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको फैमिली से प्राप्त होने वाली हैं। एक स्तंभ बनकर परिवार आपका सपोर्ट करता रहेगा। इसके अलावा देखिए, जब भी ग्रह नक्षत्र परिवर्तन करता है वहाँ पर 4 नवमांश का भोग करता है। प्रथम नवमांश जो होगा वो मेष का होगा, जो कि देखिए शुक्र की दृष्टि के गत होगा। इस समय पर मेष स्वामी मंगल और शुक्र की देखिए बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं बनती है, लेकिन मंगल का प्रभाव आपके सुख भाव पर आना यानी भूमि भवन वाहन के योग का निर्मित होना। क्योंकि शुक्र जब भी भूमि भवन वाहन में आपके मंगल को लेकर आते हैं तो आपके पास देखिए छोटा ही सही क्यों ना भूमि भवन वाहन संबंधी कोई कार्य आपके जीवन में होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप बहुत प्रसन्नचित्त रहते हैं, परिवार आपका आनंदित रहता है, सहृदय रहता है और आपको काफ़ी ज़्यादा सम्मान प्राप्त होता है। तो इस समय भूमि भवन वाहन के लिए आपका ये गोचर काफ़ी महत्वपूर्ण अहम भूमिका निभाता हुआ दिखाई देगा। आप बेहद कर्मठ व्यक्ति रहने वाले हैं। हालांकि देखिए, लास्ट टाइम में थोड़ी सी उदासीनता बन सकती है, क्योंकि ये लास्ट टाइम की आने वाली उदासीनता जो होगी यह आपके लिए देखिए एक निगेटिविटी को भी जन्म देगी। यह निगेटिविटी आपके आगे बढ़ने में थोड़ा सा एक कह सकते हैं ऐसा, जैसे मान लीजिए आपने सुबह से शाम तक काम किया और शाम को जब आपको फिनिशिंग टच देने का समय आया, उस समय पर आपके अंदर थोड़ी सी उदासीनता भर गई। मसलन आपका पूरी दिन की मेहनत वो इस क्षण में आपने थोड़ी सी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये थोड़ी सी आपकी निगेटिविटी बनी रहेगी, लेकिन अगर इसको आप संभाल लेंगे तो आपके लिए ये गोचर बहुत उत्तम होता हुआ दिखाई देगा। द्वितीय जो होगा नवमांश वो शुक्र का स्वयं का नवमांश होगा यानी वृष का नवमांश। यह आपके जीवन में धन संपदा से संबंधित जो भी निगेटिविटी आ रही है उसको समाप्त करने में आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। अब धन संबंधी आप कोई कार्य करना चाहते हैं, आपके पास बैलेंस का अभाव है या आपके पास उतना बैलेंस नहीं है जितना कि उस कार्य में ज़रूरत पड़ने वाला है, तो ये चीज़ें इस समय पर आपको कह सकते हैं व्यवस्था होती हुई देखी जा सकेगी। इसके अतिरिक्त आपने किसी को धन दिया, वो फंस गया, आपको किसी मित्र विशेष की ज़रूरत है, वो मित्र विशेष आपके काम नहीं आ रहा, ये सारी समस्याएं जो हैं इस दौरान आपकी समाप्त होती हुई देखी जाएंगी। अगर आप सोर्स का कोई साधन बनाना चाहते हैं और काफ़ी प्रयासरत थे, नहीं हो पा रहा था, तो देखिए क्योंकि अनुसंधान शुक्र की प्रवृत्ति है, उस पर एक्सपेरिमेंट करके आप उससे कुछ अच्छा लाभप्रद कुछ निर्मित कर सकते हैं। यह आपके लिए बहुत ही उत्तम स्थितियों को निर्मित करेगा। तृतीय नवमांश होगा वो बुध का स्वयं का होगा। वाणी से जुड़े हुए कार्य, फाइनेंस संबंधी कोई दिक्कतें आपके इस समय पर हैं तो वो समाप्त हो जाएंगी। जेब में आपके इतना धन बना रहेगा कि आपकी कोई भी आवश्यकता रुके नहीं। साथ ही साथ थोड़ा सा आपके जो इस समय पर स्वास्थ्य संबंधी सोच है कि पहले आप थोड़ा सा स्वास्थ्य के लिए सजग नहीं रहते थे, इस समय पर काफ़ी ज़्यादा सजग रहने वाले हैं अपने हाव भाव को लेकर, अपने एटीट्यूड को लेकर। हालांकि इसमें जो भी चेंजेस आप करेंगे
वो आपके लिए लाभकारी ही सिद्ध होने वाले हैं। देखिए कभी कभी हमारे हम सोचते हैं कि हमसे इतना अच्छा कार्य कैसे हो गया। ये कार्य हमसे गोचर निर्मित ग्रह बनवाते हैं जो कि हमारे लिए लाभ को बढ़ा देता है। वहीं शुक्र का चतुर्थ नवमांश जो होगा वो कर्क का होगा। यह समय वो होगा जब आप काफ़ी रिलैक्स फील करेंगे, अंदर से आत्मसंतुष्टि का अनुभव करेंगे कि आपने जो कुछ किया अच्छा किया, अपना 100% दिया। तो ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा मददगार सिद्ध होती हुई देखी जा सकेंगी। तो आने वाला समय जो होगा वह शुक्र के प्रभाव से आपके लिए काफ़ी बेहतरीन से बेहतरीन समय का निर्माण करता हुआ देखा जाएगा। सहृदय आप रहने वाले हैं, परोपकारिता से भरपूर रहने वाले हैं। अब शुक्र से संबंधित विशेष उपाय। ओम सुन शुक्राय नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। शुक्र की अधिष्ठात्री देवी जो होती हैं माता लक्ष्मी होती हैं। माता लक्ष्मी के श्री सूक्त का पाठ, कनकधारा स्तोत्र का पाठ, श्री बीज मंत्र का जप, ये माता लक्ष्मी को अतिशय प्रिय है। माता लक्ष्मी को मखाने की माला बनाकर आप शुक्रवार के दिन नियमित रूप से पहनाएं। अगर प्रतिदिन पहना सकते हैं तो अति उत्तम। माता लक्ष्मी को आप कमल गट्टे भेंट कर सकते हैं, कमल पुष्प की माला चढ़ा सकते हैं। माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए सदैव अपने ऊपर इत्र को अप्लाई करके रखें। ये इत्र गुलाब का होना चाहिए, अल्कोहल रहित होना चाहिए। शुक्रवार के दिन, देखिए शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन आप केशर मिश्रित मिश्री वाली खीर बनाकर कन्या भोज कराइए। कन्या भोज जैसे कि हम कंजके कर जिमाते हैं उसी तरीके से। क्योंकि देखिए 13 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को खीर का भोग लगाना, खीर क्या है, सफ़ेद वस्तु। 13 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को हमारे यहाँ देवी रूप माना जाता है। दोनों का सम्मिश्रण जब होता है, क्योंकि 13 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को अगर कहें तो ये बुध का भी स्वरूप मानी जाती हैं। तो यानी कि हम एक तरीके से लक्ष्मी नारायण योग को एक्टिव कर रहे हैं। ये